अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आई एम मोहम्मद वकास, योर केमिस्ट्री टीचर, और आज हम अपने वेस्पर थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 पे मूव करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर शेप प्रेडिक्शन। पहले लेक्चर में मैंने पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी की बात की। सेकंड वेस्पर थ्योरी पे जो मेरा लेक्चर था वो रूल्स पे था, 5 रूल्स थे। जो मेरा थर्ड लेक्चर था वेस्पर थ्योरी पे वो था AB2, AB3 एंड AB4 टाइप्स पे, ठीक है जी। उसमें फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन थी। तो देखें यहाँ AB5 और AB6 की बात होगी। AB5 विद नो लॉन पेयर होगा, AB5 विद 1 लॉन पेयर यानी AB4E, AB5 विद 2 लॉन पेयर मीन्स AB3E2 एंड AB5 विद 3 लॉन पेयर मीन्स AB2E3। इसी तरह AB6 की बात होगी, AB6 with no lone pair, AB5E means AB6 with 1 lone pair, AB4E2 means AB6 with 2 lone pairs. So now let's start with our first type which is AB5, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें कोई भी lone pair नहीं होगा। तो let's start with this AB5. So हम पहले बात करेंगे सिंपल AB5 की। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। वेरी वेल डन। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें होंगे 5, ठीक हो गया। उनमें से पांचों के पांचों, चूंकि इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, सो सारे के सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स। सो बॉन्ड पेयर्स इसमें भी होंगे 5 और लॉन पेयर इसमें कोई नहीं होगा। सो लॉन पेयर वो होंगे यहाँ पे 0। ऑलराइट। अब दूसरी चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखना होता है कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, यानी लॉन पेयर को इंक्लूड करके। वैसे तो इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो बहरहाल हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो क्या होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मैक्सिमम जो सेंट्रल एटम के अपार्ट बॉन्ड पेयर्स रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो वो होंगे 5 पोजीशंस पे। और इस ज्योमेट्री जो यहाँ पे बनेगी उसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। क्या होगी यहाँ पे शेप या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करें, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। ऑलराइट, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। और आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था अगर नो लॉन पेयर हो यानी लॉन पेयर ना हो, सो फिर हम कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वही हमारे पास उसकी मॉलिक्यूलर शेप होती है। सो द मॉलिक्यूलर शेप इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी सेम एज वी हैव मेंशन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सो इट विल बी ट्राइगोनल बाय पैरामिडल एज वेल। ठीक है जी। अब एग्जांपल्स क्या होंगी, यहां पे देखें सेंट्रल एटम का जो सेंट्रल एटम है उसने 5 बॉन्ड बनाने है ना। तो 5 बॉन्ड बनाने, लॉन पेयर कोई नहीं बचना। इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एग्जैक्टली 5 होंगे, क्योंकि पांचों के पांचों उसने बॉन्ड बनाने। तो हम 5th ए ग्रुप में डायरेक्टली मूव करते हैं। तो 5th ए में ग्रुप में हमें मिलती है फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटिमनी, बिस्मथ, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आएंगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, खाली जगह यहाँ पे मौजूद है। तो PCl5, ठीक, PF5 ये भी इसमें आ जाती है। इस तरह जो हमारे पास फास्फोरस के बाद ऑर्सेनिक है, एंटिमनी है, एंटिमनी में भी SbCl5 होता है। सो दीज आर एग्जांपल्स इन दिस पर्टिकुलर केस। सो वी विल एक्सप्लेन दिस वन PCl5। सो लेट्स स्टार्ट। PCl5 ये मैंने लिख दिया। अब हमने ना सबसे पहले तो इसकी वेस्पर ज्योमेट्री हमने बनानी होती। वेस्पर ज्योमेट्री तो नहीं होती, खैर वेस्पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने बतानी होती, वो मैं नहीं बता रहा, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। सिंपल है, वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को आपस में मिलाना है आपने जस्ट। तो हम डायरेक्ट इसकी ज्योमेट्री पे आते हैं। तो बेसिकली जो सेंट्रल एटम फास्फोरस है वो यूं होगा, ठीक है। इसके अराउंड 5 हमने क्लोरीन एडजस्ट करने, तो ये 3 इस तरह से आप करोगे जो एक ही प्लेन में होंगे, ये वाले तीनों सेम प्लेन में होंगे, और इन 3 पोजीशंस को हम कहते हैं एक्वाटोरियल पोजीशंस।
दीज आर कॉल्ड एक्वाटोरियल पोजीशंस। एंड जो दो यहाँ पे बॉन्ड होंगे क्लोरीन के फास्फोरस के साथ, वो होंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो ये जो हमारे पास ज्योमेट्री आती है, इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं प्रैक्टिकली, जिससे हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसे ही होता होगा, ठीक है, प्रिडिक्शन के मुताबिक ही होता होगा। क्यों? क्योंकि जब हम PCl5 को हीट करते हैं तो सबसे पहले PCl3 और Cl2 गैस बन के निकल जाती है। तो ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं ना, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ये थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं जो एक्सियल दोनों पोजीशंस में। तो इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री ऐसे होगी। अब इसमें एक चीज़ और है, अब ये जो एक्वाटोरियल हमारे पास ये वाले 3 क्लोरीन एटम्स हैं, इनका आपस में जो बॉन्ड एंगल है, आपस में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? तो इनका आपस में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, चूंकि ये प्लेन में है, ठीक है, ये 3 क्लोरीन एटम एक ही प्लेन में होते हैं, तो इनका आपस में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। इसी तरह अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्वाटोरियल, एक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास है ना, ये वाला क्लोरीन, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल। ऑलराइट, आई होप ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब ये जो दो, ये आपस में देखो, ये तो दोनों एक्वाटोरियल थे क्लोरीन, अब ये एक एक्वाटोरियल है, एक एक्सियल है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यानी जो एक्वाटोरियल क्लोरीन एटम है और जो एक्सियल पोजीशन पे है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो हियर द बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। एंड इफ वी टॉक अबाउट इन दीज टू एक्सियल क्लोरीन एटम्स, सो दे हैव 180 डिग्री ऑफ एंगल, मींस ये लीनियर हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो ये आपने सारे बॉन्ड एंगल्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं। तो इसको अगर हम मजीद क्लियरली बनाना चाहें, मतलब इसी ज्योमेट्री को, तो हम यूं बना लेते हैं। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, तो ये ट्राइगोन है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल बायपैरामिडल। ये दो पैरामिड्स हैं इस पे, ठीक है जी, पैरामिड। तो एक इसमें बॉन्ड एंगल जो क्लोरीन का होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी सॉलिड लाइन से हम इसको शो करेंगे, ये ठीक है। तो एक क्लोरीन बाहर की तरफ है और एक इसमें अंदर की तरफ है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल पे होंगे। यानी ये बिल्कुल अगर इस तरफ है तो इसके बिल्कुल पीछे की तरफ हमारे पास दूसरी क्लोरीन होगी। तो अगर हम उसको बनाना चाहें यहाँ पे, तो उसको हम शेडेड लाइन से यूं शो कर सकते हैं, सही है। सो दैट्स इट अबाउट दिस PCl5। सो इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बायपैरामिडल। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करेंगे। ये हमने अभी कर लिया, तो इसमें मैंने टिक लगा दी। अब ये AB4E है, तो इस पे आते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AB4E। अब देखो इसमें हमने है वही है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसमें भी सेम होगी, ट्राइगोनल बायपैरामिडल, क्योंकि उसी की आगे फर्दर टाइप है, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलर शेप होगी वो डिफरेंट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे? EPs में लिख देता हूँ, हाँ बताएं। यस, वो 5 ही रहेंगे। इसमें से जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो अब कितने हो जाएंगे? यस, वो कम होके 4 रह जाएंगे, और जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे 1 होगा, 1 विल बी दी लॉन पेयर है। अब एग्जाम्पल्स है ना, द सेकंड थिंग हमने एग्जाम्पल देखनी होती है। एग्जाम्पल क्या होगी? देखो हमारे पास ना सेंट्रल एटम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? देखो एक उसके ऊपर लॉन पेयर है, वो हो गए सेंट्रल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 उसने फिर बॉन्ड बनाने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो 4 सेंट्रल एटम के वो जिन्होंने बॉन्ड बनाना है वैलेंस शेल में होंगे, और 2 जो उसके ऊपर लॉन पेयर पड़े होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो हमने वो एटम चूज करना है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, उनमें से वो 4 बॉन्ड बनाता हो और 1 उसके ऊपर लॉन पेयर पड़ा हो। तो अब देखो हमने जाना है 6th A में, उसमें सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। तो हम सल्फर की अगर एग्जांपल यहाँ पे लें तो हमारे पास SF4 ये बेस्ट एग्जांपल होती है, ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें 1 लॉन पेयर होगा सल्फर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, तो सेलेनियम में भी SeF4 ये भी आ सकती है एग्जांपल। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है दैट विल बी SF4। इसको हम आगे इलेबोरेट करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, शाबाश बताएं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी? वो बिल्कुल वो वही रहेगी, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, ओके।
اور جو یہاں پہ مالیکولر شیپ ہوگی یہ ڈفرنٹ ہو جائے گی اب، کیونکہ جب لون پیئر آ جاتا ہے تو پھر الیکٹرانک ارینجمنٹ اور مالیکولر شیپ میں فرق آ جاتا ہے، ڈسٹورشن آ جاتی ہے ڈیو ٹو پریزنس آف لون پیئر. سو یہاں جو جیومیٹری ہوگی وہ ڈفرنٹ ہوگی. کیسے ڈفرنٹ ہوگی؟ پہلے میں یہاں پہ بنا کے دکھاتا ہوں SO4 کو. دیکھو ہم نے نا یہاں پہ لگا دیا سلفر. اب بیسیکلی تو یوں ہونے چاہیے 1 2 3 4 5، جیسے یہاں پہ فاسفورس ہے تو اس کو سلفر مان لو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یوں فلورین ہو سکتی ہے، ایک فلورین یہاں پہ ہو سکتی ہے نا، اور ایک فلورین یہاں پہ ہو سکتی ہے. میں ابھی یہ کلیئر نہیں بنا رہا، ایگزیکٹ یہ نہیں ہے. اور ایک فلورین یہاں پہ، تو ایک لون پیئر ہم یہاں پہ سپوز کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. لون پیئر جو ہوتا ہے نا وہ ایکسیل پوزیشن پہ نہیں ہوتا. ایکسپیریمنٹس ہمیں بتاتے ہیں، بہت سارے ایویڈنس ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس لون پیئر ہے وہ ایکسیل پوزیشن پہ نہیں ہو سکتا. وہ کس پوزیشن پہ ہوگا؟ یس، وہ ہوگا ایکواٹوریل پوزیشن پہ، یعنی جو لون پیئر ہے وہ یہاں ہوگا. تو یہاں پہ فلورین ایز سچ ایسے ہی ہوگی یوں، ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتاؤ ایک چیز آپ، کیا یہ جو یہاں یہ بانڈ ہے کیا یہ نارمل رہے گا ڈیو ٹو دس لون پیئر؟ نہیں، اس میں ڈسٹورشن آئے گی. مطلب اگر اس کو میں شو کروں تو یہ یوں لون پیئر ہے یہاں پہ یوں اس طرح سے، ٹھیک ہے، ایٹ ایکواٹوریل پوزیشن. اب اس کی ریپلشن کی وجہ سے یہ دو فلورین جو ایکواٹوریل پہ ہیں یہ بھی قریب آئیں گے تھوڑا، اور یہ بھی یہاں سے تھوڑے بینٹ ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑے اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوں گے یہ دونوں فلورین. سلائڈ سے بہت سلائڈ سا بنانا ہے، زیادہ نہیں آپ نے اس کو کرنا چینج، کیونکہ یہ تو ان کو نا آپ نے سلائڈ سا اندر کی طرف بنانا ہے. یہ والے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سلائڈ سا ہونا چاہیے یہاں پہ. اس کا مطلب یہاں پہ جو اندر والی سائڈ کی طرف یہاں پہ جو بانڈ اینگل ہوگا یہاں پہ، یہ جو پہلے 180 ڈگری تھا یہ لیس دین ہوگا 180 ڈگری. اس میں یہ جو دو ایکسل فلورین ایٹمز ہیں، کچھ بکس میں یہ لکھا ہوتا ہے پہلے یہ کتنا تھا، دیکھیں پہلے تھا یہ 180 ڈگری، ٹھیک ہے. کچھ بکس میں اس کو لکھا ہوتا ہے اراؤنڈ اباؤٹ 176، اوکے، یا لکھا ہوتا ہے 172 170 راؤنڈ اباؤٹ. تو اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو یہ تھوڑا اینگل زیادہ ہوگا، مطلب یہاں سے اینگل بڑھے گا اس طرف کو کم ہوگا. تو میں آگے والا یہ لکھ دیتا ہوں، تو یہ تقریباً 172 ڈگری ہوگا. اور یہ جو دو فلورین ایٹمز ہیں ان کے درمیان بھی بانڈ اینگل اب وہ نارمل نہیں رہے گا. پہلے کتنا تھا یہ 120 ڈگری، اب یہ سلائڈ سے کم ہو جائے گا اور نارملی 116 ڈگری 110 ڈگری یہاں اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہ جو شیپ بنی ہے یہ پہلے کی طرح وہ نہیں ہے ٹرائیگونل بائی پیرمیڈل، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں چینج آ گیا ہے. اور یہ چینج اس کی جو ڈسٹورشن ہے اس میں آپ کو یہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ میں ادھر دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو. دیکھو مالیکولر جیومیٹری اس کی ہوگی سی سو. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو بچے جھولا لیتے ہیں نا، مطلب ایک طرف یہ اس طرح کا ہوتا ہے، لائک اگر ہم ایسے، تو یہاں بالکل ایسی سی سو شیپ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہاں پہ ایک بچہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرا یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ایسے جھولے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سو دیٹ از سی سو اسٹرکچر. آئی ہوپ کہ یہ بھی AB4E بھی آپ کو کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے بڑھیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہے، یہاں پہ میں اس کو چینج کروں گا، کیا ہے وہ AB4E تو ہو گئی ہے پہلے ہی. تو یہاں پہ آ جائے گا AB3E2. ہاں جی، اس میں الیکٹران پیئر کتنے ہوں گے؟ 5 ہی ہوں گے، میں نے ایسے ہی ریز کر دیا. ہاں، جو بانڈ پیئر ہیں وہ کم ہو کے 3 رہ جائیں گے. 2 یہاں پہ کیا آ جائیں گے؟ لون پیئر، ہے نا. اب الیکٹرانک ارینجمنٹ تو یہی رہے گی، لیکن جو مالیکولر شیپ ہے یہاں پہ وہ چینج ہو جائے گی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کون سی بننے والی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بھی میں پینڈنگ رکھتا ہوں. یہ ایگزامپل بھی یہاں پہ یہ والی نہیں آئے گی، اوکے. سو دیز آئی ول اریز، جی آئی ہیو ڈن. اب یہ یہاں پہ بھی چینج ہو جائے گا، اس کو بھی میں اریز کر دیتا ہوں. سوچیں اب جو ہمارا سینٹرل ایٹم ہے اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ سوچیں، سوچ لیا؟ ہاں صحیح سوچا ہے. کیسے؟ دیکھو جو ہمارے پاس، اچھا پہلے بتائیں تو صحیح ہیں کتنے. ہاں کامنٹس میں بتا دیں، چلو نہ بھی بتائیں تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھو ہم نا الیکٹران پیئرس تو چونکہ 5 ہیں، اس میں سے 3 بانڈ پیئر ہیں، وہ تو سیدھے ویلنس شیل میں 3 الیکٹران ہو گئے سینٹرل ایٹم کے.
पीछे 2 लॉन पेयर हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे हैं। तो 4 वो जो लॉन पेयर हैं, 4 लॉन पेयर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के हैं, 2 लॉन पेयर्स के, और एक जो 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 बॉन्डेड पेयर्स के होंगे। तो सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे 3 और 4 ये 7 होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 7th ग्रुप में। तो हमें 7th ग्रुप में जाना है, तो वो आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तरतीब से। तो उसमें अगर हम एग्जांपल लें, सो वी हैव IF3 आयोडीन ट्राइफ्लोराइड। इसमें अगर आप देखें आयोडीन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 इसके ऊपर क्या होंगे, लॉन पेयर, है ना। इसी तरह हमारे पास ClF3 भी है, ठीक है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें भी क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लॉन पेयर 2 होंगे, सॉरी लॉन पेयर की बात। तो यहां ये एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, IF3 को हम यहां पे क्या करने लगे, एक्सप्लेन। तो फिर इसकी देखते हैं शेप क्या बनती है। अच्छा, अब सबसे पहले तो यहां सेंटर में बनाऊंगा मैं आयोडीन, 3 इसके साथ फ्लोरीन होंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, 2 जो लॉन पेयर है ना वो दोनों एक्वाटोरियल पोजीशन पे होंगे। तो फ्लोरीन को आप यहां पे ना बनाइए, तो ये एक्वाटोरियल दोनों पोजीशन पे क्या पड़े होंगे, लॉन पेयर। एक एक्वाटोरियल पोजीशन पे होगी फ्लोरीन, यानी होगा फ्लोरीन एटम, और बाकी जो एक्सियल पोजीशन है वहां पे लॉन पेयर मौजूद नहीं होंगे। सो इस तरह की शेप बनेगी। और अगर इन लॉन पेयर्स को मैं यहां पे यूं बना दूं, ऐसे हाईलाइट कर दूं, तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखें तो ये टी बनता है ना, यानी जैसे ये टी होती है ना इस तरह, तो इस टी को यहां पे अगर आप ऐसे अज्यूम करो, यानी ये हमारा सेंट्रल एटम और ये इसके साथ एक फ्लोरीन, ये इसके साथ दूसरा और ये इसके साथ तीसरा, तो ये बिल्कुल टी शेप बन जाता है। तो हम इसको बोलते हैं टी शेप्ड ज्योमेट्री, ओके। और यहां पे भी जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो चेंज होंगे, जो हमने पहली ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में देखे थे, एबनॉर्मल होंगे ये बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। और एविडेंस यहां पे भी हमें ये बताते हैं कि ये जो हमारे पास लॉन पेयर हैं ये एक्वाटोरियल पोजीशंस पे ही होंगे, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास शेप क्या बनी, यस दैट विल बी टी शेप्ड मॉलिक्यूल, ऑलराइट। सो यहां पे हमने एक्सप्लेन कर दिया IF3 को। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। सो हमने यहां पे ये भी टाइप और ये भी टाइप देख लिया। अब हम मूव करेंगे AB2E3 पे। सो AB2E3, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन थी, ये भी एक्सियल थी, ये एक्वाटोरियल थी, और ये वाली भी एक्वाटोरियल थी, और ये वाली भी एक्वाटोरियल ही थी। तो दोनों लॉन पेयर जो हैं वो एक्वाटोरियल पोजीशंस पे मौजूद होंगे। अब इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे AB2, ये वाली लिखनी है, ये AB2E3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो वही 5 हैं, बॉन्ड पेयर रह गए सिर्फ 2, ओनली 2, एंड लॉन पेयर जो हैं वो यहाँ पे हो गए 3 लॉन पेयर्स हैं यहाँ पे। हाँ, अब हमने सेंट्रल एटम ढूंढना है, इसमें कौन सा होगा, है ना, जिसके मुताबिक फिर हम इसकी ज्योमेट्री को यहाँ पे एक्सप्लेन करें। तो सेंट्रल एटम के पास देखो 3 लॉन पेयर का सीधा सीधा मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के, ये ना 3 लॉन पेयर, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, फिर 2 बॉन्ड पेयर तो 2 ये, तो टोटल 8 नोबल गैसेस 8 थे, है ना। तो नोबल गैसेस वाले ग्रुप में हमें जाना है। तो नोबल गैसेस तो सर इनर्ट होती हैं, वो तो बॉन्ड बनाती ही नहीं, फिर हम क्या करें। आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा, जो ज़ीनोन है Xe वो बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो उसके बॉन्ड होते हैं हैलोजेंस के साथ होते हैं, तो यही यहाँ पे एग्जांपल होगी। देखो XeF2, अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करें तो यहाँ पे जो ज़ीनोन है उसके वैलेंस शेल में टोटल 8 थे, 2 उसने बॉन्ड बना लिए, तो 3 इसके ऊपर यहाँ पे क्या पड़े होंगे, लॉन पेयर्स होंगे। तो XeF2 ज़ीनोन डाइफ्लोराइड विल बी द एग्जांपल। एक और है ज़ीनोन का बॉन्ड अगर हम बना दें, जैसे क्लोरीन के साथ इसके जो बॉन्ड है ना अनस्टेबल होते हैं, सो यही मेरे ख्याल में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल बनती है XeF2, ठीक है। तो इसी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, और ज़्यादा इसमें एग्जांपल बन नहीं रही। तो हम यहाँ इसकी जो शेप होगी ना वो देखो, अब इसी चीज़ को अगर आप एज्यूम करके चलो
यहाँ सेंट्रल एटम को आई की जगह एक्स ई कंसीडर कर लो, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कंसीडर कर लूँ, एक्स ई, देखो ये जीनोन बन गई। अब दो फ्लोरीन जो एक्सियल पोजीशन पे हैं वो तो वैसे रहेंगे, यहाँ पे भी वही बात आ गई, एविडेंस यही शो करते हैं कि जो लॉन पेयर्स हैं वो एक्वाटोरियल पे हैं। सर ये बार बार आप एविडेंस वाली बात ना किया करें, हमें क्या पता एविडेंस क्या होते हैं। एविडेंस बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस होते हैं, इसके अलावा थर्मल हमारे पास एविडेंसेस होते हैं। सो उनको देखते हुए फिर हम एज्यूम करते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री विल बी सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, जो भी हमने एक्सप्लेन करना होता है वेस्पर थ्योरी में। तो यहाँ अब आपको ये बिल्कुल लीनियर शेप नजर आ रही है ना। तो ये लॉन पेयर जो हैं ये तो एक्वाटोरियल पोजीशंस पे मौजूद हैं। अगर इनको छोड़ के, अगर इन लॉन पेयर्स को, चूंकि हमने मॉलिक्यूलर शेप जब बनानी है तो लॉन पेयर्स को हमने यहाँ से निगलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये सीधी लीनियर शेप मिलेगी, है ना। तो यूं लॉन पेयर यहाँ पे दो एक्वाटोरियल पोजीशन पे, ये चलो ये दो इधर हैं और ये एक इधर, तो आपको ये बिल्कुल लीनियर शेप नजर आ रही है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री जो होगी दैट विल बी लीनियर ज्योमेट्री। सो ये हमारी यहाँ पे टाइप्स होगी खत्म। किससे रिलेटेड? AB5 से रिलेटेड। तो AB5 को अभी हम यहाँ पे कर चुके हैं मुकम्मल, ठीक है। तो इसमें हमने ये सारी जो इसकी टाइप्स थी AB5, AB4E, AB3 E2 एंड AB2 E3 ये सारी एक्सप्लेन कर ली हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने समझ के चलना है, ज़्यादा रट्टा मारोगे, जैसे मैं सेंट्रल एटम को खुद से जो है वो डिस्कवर कर लेता हूँ कि कौन सा आने वाला है, इस तरह आप भी कोशिश किया करो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव AB6 विद नो लॉन पेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे AB6 विद नो लॉन पेयर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB6, तो ये कोई लॉन पेयर के साथ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितने होंगे? यस 6 होंगे। उनमें से बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे? 6 के 6। तो लॉन पेयर यहाँ पे क्या होगा? कोई नहीं, 0 होंगे। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो सेम होगी, लेकिन ये नहीं होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ ये होगी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रॉन यहाँ पे बनेगी, और जो मॉलिक्यूलर शेप है दैट विल आल्सो बी ऑक्टाहेड्रल। सो ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल कौन सी आएंगी, तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए हमने अब 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो सेंट्रल एटम के साथ जो वैलेंस शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सीधे सीधे 6। तो सल्फर है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह, तो SF6, SE, F6, इस तरह के एग्जांपल इसमें आ जाएंगी, ठीक है, ETC। तो यहाँ पे हमने सल्फर हेक्सा फ्लोराइड को एक्सप्लेन करना है, ये वाली एग्जांपल लेके, ठीक। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमने ना सल्फर के अराउंड 6 के 6 फ्लोरीन्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि रिपल्शन जो है वो कम से कम हो, ठीक। तो देखो ये हम सल्फर बना लेते हैं सेंटर में, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये 4 फ्लोरीन आपने स्क्वायर में लगानी है इस तरह से, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो ये इस तरह ये हमारे पास SF6 की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर शेप होगी, क्योंकि इसमें लॉन पेयर नहीं है, तो सेम यही रहेगी। इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। बेसिकली अगर हम इसको मजीद क्लियर करके बनाएं तो ये हम सॉलिड लाइन बना लेते हैं, ठीक है, यानी ये हमारी तरफ बाहर की तरफ ज्योमेट्री से, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ है, ये भी इसी तरह है। इसको करने से ज़्यादा इस तरफ से लेके जाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर मैं शेडेड लाइन से बनाऊं, इसका मतलब ये बिहाइंड दी प्लेन है ना, ये बिहाइंड दी प्लेन हमें फ्लोरीन नजर आएंगे ये वाले, ओके। और इसी तरह ये भी बिहाइंड दी प्लेन है। तो यूं अगर हम बात करें इस फ्लोरीन की, इस फ्लोरीन से या इस फ्लोरीन से, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, और एक एंगल यहाँ पे कितना भी होगा, सोचो ये बेसिकली जिस एंगल की हम बात करें ना, ये जो 90 डिग्री मैंने लिखा है ये है सल्फर, फ्लोरीन, और यहाँ पे भी फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है, सेंटर में सल्फर है, यानी ये इन 2 फ्लोरीन के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है। अच्छा यही एंगल यहाँ पे अगर मैं इस सल्फर, इस फ्लोरीन के दरमियान यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आप बिल्कुल सही जान गए, तो ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कुछ एंगल जो हैं सल्फर टू फ्लोरीन, कुछ क्या एक ही एंगल है
یہ ہوتا ہے 90 ڈگری کا, ٹھیک ہے, سوری 180 ڈگری کا, یہ کتنا ہوگا 180 ڈگری, اور یہ جو پہلے میں نے بتایا یہ ہوگا کتنا 90 ڈگری کا. سو اس طرح سے ایک آکٹا ہیڈرل جیومیٹری جو ہے وہ بن کے آتی ہے. اس کو اگر ہم نے مزید کلیئرلی بنانا ہے جیسے بکس میں بنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اسکوئر بنائیں پہلے یوں, ٹھیک ہے, یہ اسکوئر بن گئی. اب اس کے اوپر ایک ہٹ بناؤ گے آپ, جیسے وہ جھونپڑی سی ہوتی نا, یہ بن گئی آپ کے پاس ہٹ. ایک ہٹ آپ نے نیچے بنانی یوں, ٹھیک. اب یہ جو ایٹم ہے نا اس کو آپ نے اس والے ایٹم سے یہاں پہ ملا دینا ہے, یہاں پہ, اور اسی طرح اس کو یہاں پہ ملا دینا ہے, یہ ٹھیک ہے, ایک کام یہ. پھر نیچے والے اس ہٹ سے اوپر والے اس ایٹم کو آپ نے ملانا ہے, یہ جو ڈائگنل ہیں, تو یہاں سے آپ نے اس کو یہاں ملا دینا ہے. سو اس طرح کی جیومیٹری ہوتی ہے آکٹا ہیڈرل, اس کو آکٹا ہیڈرون کہتے ہیں, دیٹ از کالڈ آکٹا ہیڈرون, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے ایس ایف. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ یاد کرنے کے بعد آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا. سو اگر آپ اس پہ پریکٹس زیادہ کرو گے تو یہ آپ کے لیے پہلی دفعہ تو شاید مشکل ہو, لیکن بار بار پریکٹس کرنے سے یہ جو شیپس ہیں مالیکولر شیپس یہ آپ کو بنانی آ جائیں گی. آگے موو کریں گے, یہ ہم نے کر لی. اب اس میں AB5E پہ آئیں گے, تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں AB5E, یہ جی ایک اس میں لون پیئر ہے, 5 اس میں بانڈ پیئرز ہیں, اور ٹوٹل الیکٹران پیئرز یہاں پہ 6 ہیں. 5 بانڈ پیئرز, ایک یہاں پہ کیا ہوگا جی لون پیئر ہوگا, ٹھیک ہے. الیکٹرانک ارینجمنٹ جو ہوگی وہ وہی ہوگی آکٹا ہیڈرل. یہاں پہ ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں, وہ تو سیم رہے گی نا الیکٹرانک ارینجمنٹ آکٹا ہیڈرل, لیکن جو مالیکولر شیپ ہے دیٹ مسٹ بی ڈفرنٹ فار دس مالیکول. اب دیکھو سینٹرل ایٹم کے جو بانڈز ہیں اس نے 5 بنانے ہیں, تو وہ تو سیدھے سیدھے اس کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹران ہمیں ریکوائرڈ ہیں, ایک اس کے اوپر لون پیئر ہے, تو کتنے ہو گئے 7. تو 7 الیکٹران ہمارے پاس 7تھ گروپ میں ہوتے ہیں. ایگزامپل اس میں کون کون سی ہیں, IF5, صحیح ہے, IBr5, ان کو ہم کہتے ہیں انٹر ہیلوجن کمپاؤنڈس. ہیلوجن کا ہیلوجن سے بانڈ, یہ پہلے بھی آیا تھا شاید جس ایگزامپل میں ہم نے, ان کو کہتے ہیں انٹر ہیلوجن کمپاؤنڈ, ٹھیک ہے جی. یہ ہیلوجن کا ہیلوجن سے آپس میں بانڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح ClF5, ان سب میں یہ جو ایگزامپلز یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں ان سب میں ہمارے پاس ایک لون پیئر ہے, کس پہ سینٹرل ایٹم کے اوپر, اور 5 انہوں نے کیا بنائے ہوئے بانڈس. تو اب ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, میں یہاں پہ اس کو چینج کر دیتا ہوں. دیکھو اگر آپ نے یہاں IF5 کو ایکسپلین کرنا ہے, لیٹ یہاں پہ ہم IF5 کو ایکسپلین کریں اس مالیکول کو, تو آپ کرو گے کیا, اس کی جگہ یہاں پہ لگا دو گے آیوڈین. یہاں یہ کیا آ جائے گا آیوڈین یعنی I. پیچھے بچے ہمارے پاس 5 فلورین. اب ہم نے کس فلورین جو ہے اس کو لون پیئر بنانا ہے, تو یہ یہاں پہ ایک ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے, یہاں جو ایویڈنس ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں جو ایکزیل پوزیشن ہے نا, یہاں پہ لون پیئر اگر ہوگا تو جو ریپلشن ہے وہ منیمم رہے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے یہ جو پوزیشن تھی نا یہ والی 4, ان پہ اب ہم نے لون پیئر کو نہیں لگانا. ہم نے کسی ایک پوزیشن یہاں پہ سپوز کرو یہاں پہ ہم نے کیا لگا دیا لون پیئر کو. اب اس جیومیٹری کو بولنا کیا ہے نا, تو یہ اینگل بھی سلائڈ سے ان میں چینج آئے گا ان اینگلز میں ڈیو ٹو ریپلشن. تو یہ اینگل نارمل اینگل پھر نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. سلائڈ سے ان میں کیا آئے گا چینج, یعنی ڈسٹورشن ہوگی جیومیٹری میں, سیدھی سیدھی بات. آپ یہاں پہ اینگلز کو زیادہ ایکسپلین نہیں کرو گے کیونکہ اینگل میں مائنیوٹ سا ڈفرنس ہوگا, تو آپ صرف یہ لکھو گے ڈسٹورشن ہوگی, ٹھیک ہے جی. تو یہاں آیوڈین ٹو فلورین یہ 2 طرح کے ہوں گے, یہاں پہ بھی یہ تو ایک ہی بچ گیا نا یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس کو تو آپ ویسے نگلیکٹ کر دو کیونکہ ایک تو اس کی جگہ لون پیئر آ گیا. تو یہ نارمل جیومیٹری اس طرح سے نہیں ہوگی, اس کا مطلب پھر یہ آکٹا ہیڈرون بھی نہیں بنے گی. یہ تو الیکٹرانک ارینجمنٹ آکٹا ہیڈرون ہمیں نظر آ رہی ہے نا, لیکن ایکچوئل میں یہ آکٹا ہیڈرون نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ اینگل بھی چینج ہو جائے گا, تو اس کو تو ہم یہاں پہ لکھتے ہی نہیں, سلائٹلی لیس دین ہوگا. یہ بھی میں یہاں سے اریز کر دیتا ہوں. تو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہوگا. اب یہ جو ہے نا یہ آپ کو ایک اسکوئر نظر آ رہی ہے اس طرح, یہ ایک اسکوئر بن گئی ہے نا. تو اس کو ہم بولیں گے اسکوئر پیرامڈل, ایک پیرامڈ یہ والا فلورین. اس کو پیرامڈ کیونکہ الیکٹرانک ارینجمنٹ میں تو اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن مالیکولر شیپ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو ہمارے پاس شیپ بنی ہے دیٹ ول بی اسکوئر پیرامڈل, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس آ گئی فلورین, یہاں پہ ایک لون پیئر ہے, تو اس کو ہم بولیں گے اسکوئر پیرامڈل شیپ.
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक स्क्वायर है और एक उसके ऊपर वो पिरामिड है। जैसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल थी, उसमें दो फ्लोरीन एक्सियल पोजीशंस पे थे, तो यहाँ पे एक है तो पिरामिडल सिर्फ लिखा, बाय नहीं लिखना, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप होगी। तो AB5E भी हमने यहाँ पे कर ली है कवर। आगे बढ़ेंगे, आखिरी हमारी टाइप है AB4E2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो वही 6, बॉन्ड पेयर्स कम होके कितने रह जाएंगे, 4, है ना, लॉन पेयर 2 हो जाएंगे। तो ये तो अरेंजमेंट तो वही ऑक्टाहेड्रल होगी, बट दिस विल बी चेंज, ये चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज होगी, देखो सबसे पहले तो एग्जांपल देखते हैं। सर एग्जांपल बताएं। यस, सोचें, सेंट्रल एटम के पास जो सेंट्रल एटम है उसने 2 लोन पेयर छोड़ने हैं, यानी उसके ऊपर 2 लोन पेयर होने हैं, तो वो हो गए सीधे सीधे उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर्स के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी बचे उसके 4 बॉन्ड्स, तो वो भी 4 इलेक्ट्रॉन बनते, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है नोबल गैसेस में फिर वही जीनॉन हमें लेनी पड़ेगी Xe, तो XeF4 ये इसमें एग्जांपल आ जाएगी। लास्ट टाइम हमने XeF2 ली है, तो यहाँ पे कितने लॉन पेयर्स होंगे, 2, तो और इसके कितने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए, तो 4 ये फ्लोरीन के जीनोन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो गए, यानी बॉन्ड बनाने में, और 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो इस तरह टोटल जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आयंस भी इसमें हो सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, लेकिन ये एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट है, तो इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। और सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आपने लगा देनी है जीनॉन, अब आई की जगह क्या आ जाएगी यहाँ पे, Xe जीनॉन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब ये लॉन पेयर होगा, ये भी अब एक्सियल पोजीशन पे होगा, बाकी सिर्फ बच गई स्क्वायर, तो यहाँ पे जीनॉन और ये 2 लॉन पेयर, तो बाकी सारी एक स्क्वायर बची है। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर, और स्क्वायर जो होती है प्लेन में होती है, तो क्या हम लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। सो जो हमारे पास आखिरी इसमें टाइप थी AB4E2, उसमें ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। एक चीज़ मैं आपसे और पूछता हूँ, क्या हम ये टाइप बना सकते हैं, कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। AB3E3 क्या ये हो सकती है इसी AB6 में, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। और एक और हमारे पास मॉलिक्यूल होता है NOCl, इसकी आपने वेस्पर थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूलर शेप जो है वो प्रिडिक्ट करनी है। सो ये और ये आपके लिए असाइनमेंट, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ये टाइप हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो क्या रीज़न है, और इसकी आपने क्या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो प्रिडिक्ट की है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आखिरी लेक्चर ऑन वेस्पर थ्योरी, और इसमें हमने एक्सप्लेन की हैं AB5 और AB6 और आगे उनकी फर्दर जो टाइप्स थी वो। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग पे, वो होगा अब VBT पर। VBT के बाद हम हैबिटाइजेशन पे आ जाएंगे, जो मॉडिफिकेशन होगी VBT में, तो उसके बाद फिर हम MOT पे आएंगे। अल्लाह हाफिज़।